हाँ बेटा, तो अब आगे अपना काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फेज देखो, है ना, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी, ए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो याद है मीन पोजीशन पे जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वेलोसिटी जीरो हो गई। तो एक जीरो पर मैक्सिमम, मैक्सिमम पे जीरो, पाई बाय 2 का फेज है। फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी इन एसएचएम इज पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ए जीरो पे मैक्सिमम, नहीं तो यूं देख ले, जैसे x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस y, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी, तो v dx बाई dt कर, ए v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा a ओमेगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस y। ये तो ये देख लो ना आप, साइन और cos, तो साइन cos में पाई बाई 2 का फेज होता है। ये देखो साइन का कर्व ऐसा होता है, और cos पाई बाई 2 आगे चलता है। देखो cos का कर्व जब ये जीरो होता है तो ये मैक्सिमम होता है cos। ये तो देखो ये जब जीरो तो ये मैक्सिमम, ये जीरो ये मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पाई बाय 2 का फेज चलता है दोनों में, है ना। इतना करने की जरूरत ही नहीं। आप तो जीरो पे x जीरो है तो v मैक्सिमम है, और x मैक्सिमम है तो v जीरो है, तो ये पाई बाय 2 का फेज है। ऐसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस, हालांकि KEP अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनालिसिस से ही समझ में आ गया। फेज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पाई बाय 2, इज पाई बाय 2। ये भी पाई बाय 2 होता है। क्यों? मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक जीरो हो जाती है। तो जीरो पे मैक्सिमम, ओके। फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड एक्सेलरेशन, ए पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज, बच्चा जीरो समझ लेता है। सर देखो ना, x बराबर जीरो, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जैसे जैसे आगे जाते हैं जब x मैक्सिमम होता है a एम्पलीट्यूड के बराबर, x बराबर है मैक्सिमम a, तब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। तो सर दोनों जीरो पे जीरो, मैक्सिमम पे मैक्सिमम, तो सर जीरो नहीं, जब x मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन माइनस में मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे दोनों जीरो, ठीक है, साथ साथ चालू है, पर ये आगे जाएगा तो वो पीछे लगेगा एक्सेलरेशन। तो क्या मैं बोल दूं उल्टा बढ़ता है, देखो x पॉजिटिव में बढ़ता है, ये x है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में बढ़ता है बेटा उसी समय। देखो दोनों जीरो होते हैं शुरू में, ये मीन पोजीशन पे ये, लेकिन ये नेगेटिव में बढ़ता है एक्सेलरेशन। ये देखो, ये जब प्लस में मैक्सिमम होता है, x बराबर प्लस a होता है, तो एक्सेलरेशन माइनस में मैक्सिमम होता है, तो पार्टिकल आगे जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जस्ट उल्टा चलता है, जीरो पे जीरो, मैक्सिमम पे मैक्सिमम होता है, पर उल्टा मैक्सिमम होता है। तो क्या मैं बोल दूं ये उल्टा मैक्सिमम होना मतलब आउट ऑफ फेज पाई पे हो गया, तो फेज डिफरेंस इज पाई। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, पाई मतलब उल्टा चलना। सर समझ में आ गई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एनालिसिस से सीखे। तो अभी हमने क्या करा, एसएचएम के एनालिसिस करा, तो हमारा कई बातें काम की निकल गई। क्या? 4 बराबर हिस्से होते हैं, तो एसएचएम के क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो एसएचएम को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एसएचएम को 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। 4 बराबर हिस्सों में बढ़ता है एसएचएम, 4 इक्वल पार्ट्स। समझ में आ गया? चलो अब ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, x बराबर tan sin पाई बाय 2t माइनस tan sin पाई बाय 2t। अब अपने को इसको और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या पूछा, सम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम आर गिवन है ना, इनिशियल पोजीशन बताना है और कैसे, मतलब इनका एनालिसिस करना है। तो क्या मैं बोल दूं क्या, अब आ जाओ अपन यहाँ पेज एंटर कर देते हैं, वो चीज तो पढ़ी ली अपन ने, आ जाओ। ये पेज एंटर कर दिया। अब इसको समझते, तो मैंने एनालिसिस पहले कर दिया, यूं समझ लो, क्वेश्चन बाद में नोट करना तुम भी। x बराबर 10, तो अब देखो यहाँ पे पहले एनालिसिस, t 0 रखो, तो मैं बोलूं पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन पे। अब वो ये देखे, पता क्या पूछेगा, इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, या 4 ऑप्शन दे देगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ऐसे करके। तो आपको सोचना पड़ेगा पार्टिकल शुरू में है कहां। तो ध्यान रखना, इसको देख के KEP नहीं निकलेगी, इसके एनालिसिस से KEP निकलेगी।
तो आप सबसे पहले इसको देखें, टी जीरो रखें और मन में ये सोचे, फील बनाए, स्प्रिंग पेंडुलम लेके फील बनाए कहां है और किधर जा रहा है। तो वो मैं सिखा रहा हूं तेरे को, तो एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, एट टी बराबर जीरो, मैं बोलता हूं एक्स बराबर जीरो आ रहा है, मतलब पार्टिकल एट मीन, एट मीन। तो शुरू में पार्टिकल मीन पर है, अब मीन पर तो है लेकिन जा किधर रहा है। तो मैं जैसे टाइम बढ़ाऊंगा, एज टाइम इंक्रीजेज एक्स विल इंक्रीज। तो मैं बोलता हूं शुरू में पार्टिकल मीन पर है, एक्स बराबर जीरो, और जैसे ही टाइम बढ़ाऊंगा तो मैं बोलता हूं पार्टिकल आगे जा रहा है प्लस ए तक। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा पार्टिकल आगे जाएगा और प्लस एक्सट्रीम तक जाएगा। समझ में आ गई? 1 सेकंड पर ये यहां पहुंच जाएगा, फिर और टाइम बढ़ाऊंगा तो ये वापस टर्न करके आएगा, ये तो 1 सेकंड पे यहां पहुंच जाएगा। फिर t बराबर 2 रखो तो वापस यहां आ जाएगा t बराबर 2 पे, मीन पे। फिर 3 रखोगे तो पीछे आ जाएगा यहां, ये t बराबर 3 पे, ये। फिर 4 रखोगे तो वापस यहां आ जाएगा। तो मैं बोल दूं पार्टिकल आगे जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर यहां आएगा, ये। तो 0 से 1 पे यहां पहुंचा, 2 पे यहां पहुंचा, 3 पे यहां पहुंचा, 4 पे यहां पहुंचा। सही बात है, देख लो इसका टाइम पीरियड भी 4 सेकंड आएगा। मैंने कहा था ना 4 बराबर इससे होता है। तो 0 से 1 आगे गया, 1 से 2 पीछे आया, 2 से 3 अंदर गया, 3 से 4 वापस यहां आया। तो 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट होते हैं एसएचएम के, 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है सर। तो मैं बोल दूं शुरू में मीन पे, तो t बराबर 0 रखने से पता पड़ा मीन पे। अगर कोई पूछे मेरे को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं 4 ऑप्शन में मैक्सिमम टिक करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम टिक करूंगा, एक्सेलरेशन 0 बोलूंगा क्योंकि मीन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम बोलूंगा। सर समझ में आ गई? तो अपन ने जो एनालिसिस करा सब अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको देखो ये कहां है और किधर जा रहा है, और टाइम बढ़ाने पर ये आगे जा रहा है। ऐसे इसको देखो बेटा, ये सेकेंड, तो ये मीन पोजीशन से आगे जा रहा है। तो बोल दो मीन से आगे, मीन से आगे, ये फर्स्ट का आंसर। हाँ सेकंड, ये t बराबर 0 रखा तो ये भी मीन पे आ रहा है, पर टाइम बढ़ाने पर पीछे आ रहा है। तो मैं बोल दूं मीन से पीछे, देखो मीन से पीछे। अब वो ये भी पूछ सकता है आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन, तो इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि पीछे जा रहा तो फोर्स आगे लगेगा। वो पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे ऑप्शन बनाएगा वो। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव वे, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाएगा। कर लोगे? तो बोल दो ये मीन पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, तो मीन और पीछे जा रहा है ना, मीन से नेगेटिव एक्स जा रहा है। तो बोल दो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ेगा, शुरू में 0 होगा। ये देखो 10 कोस में 0 लगते हैं एक्सट्रीम पे, तो ये +10 पे। तो मैं बोल दूं ये शुरू में एक्सट्रीम पर है, तो t बराबर 0, एट t बराबर 0, x इक्वल टू +10 या +a, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ठीक साहब, ये तो t बराबर 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। अब टाइम बढ़ने के साथ ये अंदर आएगा, ठीक है, और t बराबर 1 पर ये मीन पे आ जाएगा, मीन, फिर -2 पे ये अंदर आ जाएगा। तो बोल दो हर एक राउंड बस वो टाइम चलता रहेगा। तो एक्सट्रीम पे, अब ये देखो जैसे सुनना बेटा, मैंने आपको बोल दिया इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर 10 cos ओमेगा π/2t, ये दे दिया, और फिर पूछा बताओ 4 ऑप्शन दिए, ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, बोलो सही है गलत है, ट्रू फॉल्स बताओ। चलो ये देखिए पूछा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, ट्रू और फॉल्स। अब बच्चा क्या यहाँ कबड्डी खेलता है, यहाँ कबड्डी नहीं खेलनी है, पहले इसमें t 0 रख के देख पार्टिकल है कहां, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। तो जैसे ही t 0 रखा तो मुझे पता पड़ गया पार्टिकल एक्सट्रीम पर है। कहां है? एक्सट्रीम पर। तो बोल दो t बराबर 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0, यस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, यस, क्योंकि t बराबर 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, प्लस एक्सट्रीम पर, यस पोटेंशियल। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0, फॉल्स, क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का मैक्सिमम होगा और उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो सर सारी बात समझ में आ रही है? तो t 0 रख के देखो तो ये पार्टिकल एक्सट्रीम पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x। हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a, ये रहा ओमेगा स्क्वायर a, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस में,
वेलोसिटी जीरो। यहां पर वेलोसिटी पूछे इनिशियल, ओमेगा है, क्योंकि याद है मीन पोजीशन पर है। ए यहां से नहीं पता पड़ेगा, टी जीरो रखो मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती कितनी, ओमेगा है, बताया था डेरिवेशन में, मीन पर वेलोसिटी ओमेगा है, मैक्सिमम होती है, ये रहा ओमेगा, ये रहा ए। तो इस सारी इक्वेशन से सब निकल जाएगा। एक्सेलरेशन शुरू में जीरो, यहां आ जाओ, ये पार्टिकल टी जीरो रखो, माइनस ए पर है, ये देखो शुरू में इसमें पार्टिकल कहां है, ए टी बराबर जीरो, मैं बोल दो एक्स बराबर माइनस ए, वही -10। तो क्या मैं बोल दूं इसमें शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे है, या ये माइनस है, ये या तो t बराबर 0 पर पार्टिकल -1 है। ठीक है सर, अब ये इधर जाएगा, तो t बराबर 0 पर -1 पर है और आगे आएगा टाइम बढ़ाने के साथ। शुरू में एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर ए, ये रहा ओमेगा, ये रहा ए। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें ए भी दिखता है, ओमेगा भी दिखता है, कहां है ये भी पता पड़ता है, इसको बोलते हैं ना। ये देखो यहां पार्टिकल कहां है, t बराबर 0 रखो, तो जैसे ही 0 रखा इनिशियली π/6 30, यानी कि इस बार sin 30 1/2 मतलब 5 पे, तो मीन पे नहीं है, थोड़ा आगे आ जाओ, इसको बताता हूं मैं। तो कौन सा क्वेश्चन है ये बेटा, 5th क्वेश्चन, t बराबर 0, x इक्वल टू आ गया 10 sin π/6 यानी कि 5, यानी कि पार्टिकल मीन पोजीशन से 5 आगे। ये तो t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन से 5 आगे। अब अब क्या हो जाएगा बेटा, तो टाइम के साथ देखो, अभी तो यहां है, टाइम के साथ देखो, टाइम बढ़ाऊंगा तो ये 30 डिग्री है, फिर 35 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ये एंगल बढ़ेगा ना। तो शुरू में 30 डिग्री, 35, 30, 40, 45, 40, 50, 60, तो मैं बोल दूं पॉजिटिव में बच जाएगा पार्टिकल, क्योंकि साइन की वैल्यू 30 डिग्री से बढ़ेगी, ए 30 डिग्री से, तो ये और आगे जाएगा प्लस एक्सट्रीम पे, तो a/2 पे था, ए तक जाएगा, ये देखो, तो पार्टिकल आगे मूव करेगा ए तक, वापस टर्न करेगा, तो पार्टिकल a/2 पर है और अब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव है। ठीक सर, ठीक है, ये ठीक सर। अब बोलेगा काइनेटिक एनर्जी न मैक्सिमम न जीरो, इन बिटवीन, क्यों, क्योंकि मीन पर होती है मैक्सिमम, कहां गया, ये देखो मीन पर होती है मैक्सिमम, यहां होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां होती है जीरो, तो यहां न मैक्सिमम न जीरो, इन बिटवीन कितनी है निकाल लूंगा, कैसे v निकाल लूंगा, कैसे ओमेगा √a² - x² से v निकल जाएगा, अगर मास दिया होगा तो ½ mv², सिखा रखा है पहले, देख ले पहले x देखे, तो कैलकुलेट करना सब सिखा रखा, अभी तो एनालिसिस कर रहा हूं मैं। तो शुरू में ये a/2 पर है एंड मूविंग टुवर्ड्स प्लस है, तो a/2 पर है और आगे जा रहा है। अब देख क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग एज टाइम गोज, या एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजिंग, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नहीं, जैसे जैसे टाइम पासेस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नहीं, आगे जा रहा है वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पर जा रहा है तो फोर्स पीछे लग रहा है, धीरे होगा, तो क्या मैं बोल दूं एज टाइम पासेस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि आगे जा रहा है। ठीक साहब, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, यस, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यस, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, हाँ, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, माइनस तो ये बताता पीछे लग रहा है। तो सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है, हाँ आ जाओ, ये देखो लास्ट, अब इसमें देखो, तो t बराबर 0 रखोगे पार्टिकल, अब 5π/6, इसको देखना बेटा, ये भी देखो, 5π/6, तो देखना 5π/6 कितना होता है बेटा, 5π/6, तो बोल दो ये 30 डिग्री होता है, 30 × 5 150 डिग्री होता है क्या, तो लास्ट वाला देखो, t बराबर 0, 5 इनिशियल बराबर 5π/6 मतलब 150 डिग्री, अब 150 डिग्री देखो कितना होता है साइन में, 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, और ये 150, इधर आ जाओ 150 डिग्री, तो मैं बोल दूं क्या 1/2, ये 150 डिग्री, तो बोल दो 150 डिग्री पे ये a/2 आ गया, इधर तक 150 डिग्री, ठीक है, तो 150 डिग्री पे पार्टिकल है तो a/2 पे, तो सर पहले भी तो a/2 पे था, हाँ 30 पे जहां था वहीं है, देखो 30 डिग्री पे यहां था, है ना, जब 5 इनिशियल 30 डिग्री आया तब भी यहां था, लेकिन आगे जा रहा था, और 150 पे भी यही है, देखो 150 पे भी यही है,
तो मैं बोल दूं एट टी बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अरे बोलो ना यार, 10 साइन 150 और साइन 150 1/2 है तो 5 ही आया। तो नो डाउट 5 पे ही है, ये दोनों टाइम 5 पे है। तो पहले भी 5 पे था जब t अपन ने 0 उससे पिछली इक्वेशन में रखा, ये देखे ना इसमें साइन 30 वाली में, अब साइन 150 पे भी आया। ये अंतर क्या है, अंतर बताता हूं। तो पार्टिकल यहां पे भी मीन पोजीशन से आगे, यहां पे भी पार्टिकल x बराबर 5 पर है बेटा, पहले भी x बराबर 5 पे था, लेकिन उसमें 30 के बाद वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब आगे जा रहा था, है ना पहले। लेकिन अब 150 के बाद 160 170, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे, इधर देखो इस इक्वेशन में जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे आप 150 160 170, और 160 170 पे क्या होगा, इधर देख, ये देख 160 170 180, मैं बोल दूं मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था यही हूं। तो देखो इससे पहले भी 5 पे था, अभी भी 5 पे, उसमें जा रहा है आगे, 30 से वैल्यू बढ़ रही है तो आगे, और इसमें आ रहा है पीछे। तो इसमें पार्टिकल आ रहा है पीछे, ये तो यहां पे पीछे आ रहा है। अब उसमें ये इक्वेशन दे दे मेरे को, है ना, x बराबर ये थी ना 10 साइन π/2t प्लस 5π/6, और ये पूछे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। यस, क्यों, एज टाइम पासेस, यस क्योंकि ये मीन की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, नो, इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम होगा, मीन पोजीशन की तरफ जाता था, एक्सेलरेशन 0 की तरफ टेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, नो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है मीन पोजीशन से। तो यस डिस्प्ले, तो सर एनालिसिस करना आ गया, क्लियर है क्या सर, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई सर। और एनालिटिकल क्वेश्चन दो ना, ठीक है, आ जाओ, और एनालिटिकल क्वेश्चन देता हूं। आ जा, एनालिटिकल क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल, इफ x वर्सेस t कर्व फॉर SHM इज, ये एक पार्टिकल के SHM का x वर्सेस t कर्व है, ये x ये t, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज -10 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और से। अब एक बात बताओ, जैसा वो 4 ग्राफ क्वेश्चन था, देखो यहां से क्वेश्चन कुछ भी बोल सकते, देन विच ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। अब देख मैं 4 ऑप्शन बदलता रहूंगा, है ना, एक में ही सब बता रहा हूं बेटा, मैं ज्यादा क्वेश्चन बार बार नहीं करूंगा, यहां पे सारा सब जा रहा हूं, देख इधर देख, ये v, ये वर्सेस t, है ना, v वर्सेस t, b, ये सब में v वर्सेस t है ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, c, ये d, ये v वर्सेस t है ना, v वर्सेस t। आपको ये बताना इनमें से कौन सा v वर्सेस t कर्व राइट है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, a b c d, ये a b c d। चलो सर, तो देखो x वर्सेस t कर्व ये है, तो मैं बोल दूं शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन पे, देखो इसका एनालिसिस करो, यहां कुछ नहीं दिखेगा, बच्चा क्या इनमें कबड्डी खेलना चालू कर देता है, कुछ नहीं होना है, पहले इसका एनालिसिस कर स्प्रिंग पेंडुलम पे, है ना, क्योंकि मुझे पता है स्प्रिंग पेंडुलम इज SHM। हाँ यहाँ आ जा, तो मैं बोल दूं x बराबर 0 पे पार्टिकल, ठीक है। अभी मैंने पहले इक्वेशन पे कराया, अब ग्राफ पे करा रहा हूं, ये देखो ये सारा इक्वेशन पे था, ये सारा इक्वेशन पे था, कहां है किधर जा रहा है, कहां है किधर जा रहा है, उससे सब आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम मिनिमम का। तो ग्राफ से ग्राफ, अब ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं, तो मैं बोल दूं मीन पर है, ठीक साहब मीन पे। अब पिक्चर बना मीन पर, किधर जा रहा है, यहां तो और साफ दिख रहा है, इक्वेशन में तो फिर भी मेहनत करनी पड़ी, यहां साफ दिख रहा है, देखो आगे जा रहा है, प्लस में जा रहा है, देखो
और एक्सट्रीम पे, तो 1 सेकंड पे एक्सट्रीम पे चला गया, तो मैं बोल दूं यहां से 1 सेकंड आगे जा रहा है और 1 सेकंड पे एक्सट्रीम पे आ जाएगा। तो ये देखो t बराबर 1 पे एक्सट्रीम पे आ जाएगा यहाँ, ये तो मीन पर है, आगे जा रहा है, t बराबर 1 पर एक्सट्रीम पर आ जाएगा ये। तो 1 सेकंड तक आगे गया, फिर वापस पीछे आएगा, तो मैं क्या बोल दूं 1 सेकंड पर मैं एक्सट्रीम पे आ गया ये। ठीक सा। अब सुन, चारों ऑप्शन वेलोसिटी के ग्राफ के हैं, तू बता शुरू शुरू में मीन पर है तो वेलोसिटी क्या 0 होती है? नहीं सर, मैक्सिमम होती है, π/2 का फेज होता है, शुरू शुरू में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पर। तो यस सर, तभी तो आगे जाता है, फोर्स तो कोई लग नहीं रहा मीन पे, अपने आप जा रहा है, क्योंकि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का ग्राफ बनाया मैंने। तो क्या मैं बोल दूं मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे प्लस में आगे जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और डिक्रीज होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर है, पीछे भी हो सकती थी, पॉजिटिव में क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है, ये देख। तो बोल दो वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी, तो मीन पर वेलोसिटी 0 हो नहीं सकती, मीन पर वेलोसिटी 0 हो नहीं सकती, मैक्सिमम होगी पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में होगी। तो ऑप्शन सी जो भी है ये, वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव में। तो इस ग्राफ से एनालिसिस किया स्प्रिंग पे, फिर उससे ग्राफ टिक किया। ऐसा नहीं इसकी इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ। कई बच्चे होते हैं इसकी इक्वेशन एज वी नो दिस इज ए साइन ओमेगा टी, ए यहां से रखेंगे, ओमेगा इससे बनाएंगे, 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट हुआ, फिर बना के इक्वेशन, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वी की इक्वेशन बना के फिर करो। ए बेटा बर्बाद हो जाएगा ना जिंदगी में, ना तो एक्यूरेसी रहेगी ना कोई बात, इतनी कैलकुलेशन करोगे तो गलतियां होगी। ये चलो सर अगला। अगर इसी में मैं चेंजेस कर दूं, आ जाओ इसको वापस चेंज करते हैं। ए बी डी सी, यहां पे मैं कर दूं एफ, है ना, फोर्स, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तू कर्वेचर मत देख, तू तो इसका फील देख, आत्मा देख क्वेश्चन की, कि आत्मा परफेक्ट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। ये गया, बहुत अच्छे, शाबाश। वापस बनाएंगे, हार नहीं मानेंगे सर हम, आज क्वेश्चन करके रहेंगे, करके दिखाएगा। तो ये था, है ना, एक्स वर्सेस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये एक्स वर्सेस टी कर था, ठीक है। अपने को देखना था एफ वर्सेस टी कर, एफ टी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हाँ। टी बराबर 0 पर मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे बताओ स्प्रिंग पेंडुलम में मीन पोजीशन पे क्या होता है बेटा? फोर्स 0 है, मैक्सिमम 0। तो मैं बोल दूं शुरू शुरू में फोर्स 0 है, और जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और स्प्रिंग फोर्स kx होता है, स्प्रिंग फोर्स माइनस kx। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में। तो t बराबर 0 पे 0, तो फोर्स शुरू शुरू में 0 का, मैक्सिमम हो नहीं सकता है, दोनों गए, ए प्लस मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम दोनों गए, 0 पे 0 देखो ये। और जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा फोर्स पॉजिटिव में नहीं बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जाएगा फोर्स नेगेटिव में बढ़ेगा, ये इट विल इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये सारी बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स बढ़ेगा। चला क्या, आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ, और देखो, अगर मैं ये बोलूं कि पार्टिकल का, ए इधर देख, एक्स वर्सेस टी कर दे दूं, है ना, ये देन के ई वर्सेस टी कर्व। हालांकि अभी अपन ने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम एनालिसिस से करेंगे। यही तो बात है, नहीं पढ़ा वो करना है बेटा, पढ़ा वो तो कर ही लोगे तुम, नहीं पढ़ा वो भी करना आना चाहिए। के ई वर्सेस टी,
ये देखना है ना। अब देखो क्या मैं बोल दूं, t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पे और 1 सेकंड में गया एक्सट्रीम पे, तो पहले स्प्रिंग पेंडुलम पे एनालिसिस कर दे, जल्दी मत कर, ये ग्राफ देख ही मत तू, है ना। एनालिसिस से कोई इक्वेशन से नहीं करेगा बच्चा, क्या करता है इसकी इक्वेशन बना के फिर डिफरेंशिएट करके v, फिर काइनेटिक, अरे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। तो बोल दो t बराबर 0 पर यहाँ है और 1 सेकंड पे देखो ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया 10 पे, तो 1 सेकंड पे यहाँ आ गया, है ना। t बराबर 0 पे यहाँ, t बराबर 1 सेकंड पे एक्सट्रीम पे आ गया ये। तो क्या मैं बोल दूं पार्टिकल आगे गया और मीन पोजीशन पे, याद है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो के ही मैक्सिमम होती है, तो इनिशियली पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जीरो वाले ग्राफ तो सारे कैंसिल हो गए, तो जीरो वाले ग्राफ कैंसिल हो गए, ये देख जीरो, ये जीरो, तो इन पे तो सोचना ही नहीं है। शुरू में मीन पोजीशन पे पार्टिकल, कैसे पता पड़ा, इससे पता पड़ा, ये रहा, ये देखिए ये, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब आगे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी मैक्सिमम से, 1 सेकंड पे जीरो हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या करता है, आप देखता है ना ताव, 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट हो रहा है एसएचएम का, तो वो 4 सेकंड में राउंड काइनेटिक एनर्जी का, देखो सर ये कंप्लीट हो गया 4 सेकंड में, ये ठीक है, गलत है। याद है मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी 2 राउंड कर लेती है, देख समझा रहा हूं। t बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ठीक साहब। 1 सेकंड पर यहां पहुंच गया, t बराबर 1 पे, ये देखो 1 पर एक्सट्रीम पे, तो जैसे ही शुरू में मीन पर था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जैसे एक्सट्रीम पर गया आगे बढ़ा काइनेटिक एनर्जी घटते 0, तो t बराबर 1 पर 0 होगी, 2 पर वापस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि याद है जाना और आने में टाइम सेम लगता है, तो 1 में आगे गया 1 में वापस पीछे आया, 2 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो शुरू में मैक्सिमम 1 पे 0, फिर 2 पे वापस मैक्सिमम, तो क्या मैं बोल दूं मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम, एक राउंड कंप्लीट, ये बिल्कुल ओके। तो जब एसएचएम का आधा राउंड हुआ आगे जाके पीछे आना, तब काइनेटिक एनर्जी ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर वापस अंदर जाके बाहर आना, फिर आधा राउंड हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। बोलो तो क्या मैं बोल दूं ये डबल राउंड हो गया। तो एक राउंड एसएचएम का हुआ, 2 राउंड काइनेटिक एनर्जी ने कर दिए, एक राउंड एसएचएम का हुआ, 2 राउंड काइनेटिक एनर्जी ने कर दिए। सर समझ में आ गई? ओके चला के ठीक सर। तो ये समझ में आया। तो के ए वन इन वन राउंड ऑफ एसएचएम, तो के ई के 2 राउंड। सर अब समझ में आ गई सारी बात, काइनेटिक एनर्जी के 2 राउंड। तो 1 राउंड ऑफ एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी ने 2 राउंड कंप्लीट कर दिए। चला जाओ और देख। अच्छा हाँ, अगर मैं यूं पूछ लूं यहां कि मैक्सिमम वेलोसिटी और क्या पूछ सकता, देख मैं तो ये एनालिसिस कर, यहां देखो इन अबव क्वेश्चन फर्स्ट वी मैक्सिमम, ओके कितना आ जाएगा बोलो। तो यहां पे डायरेक्ट कर दो, ओमेगा है, कितना आ जाएगा ओमेगा कितना है बेटा। तो ये टाइम पीरियड हो गया, देख राउंड कंप्लीट हुआ यहां, तो यहां से t बराबर 4, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय 4, तो यहां से आ जाएगा बेटा पाई बाय 2, ओके तो आ गया पाई बाय 2। ए कितना है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से ए लिख दो 10/100, ये तो ये कैंसिल हो गया, जाएगा पाई बाय 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछ ले, सेकेंड ए मैक्सिमम वो कर देंगे कैसे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू बतानी ओमेगा स्क्वायर ए, बोलो ओमेगा आ जाएगा वही पाई बाय 2 का स्क्वायर, ए वही आ जाएगा पाई बाय 1/10, ये स्क्वायर 1/10, तो बोल दो ये पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। अरे पाई स्क्वायर को 10 मान लिया मैंने, कैलकुलेशन छोड़, तू तो देख ए कैसे निकाला, तो ग्राफ में ए और टी साफ पता पड़ रहा है मेरे को। तो जब भी कैलकुलेशन करनी हो ए और टी ग्राफ से, तो एक्स वर्सेस टी का चाहे ग्राफ दे तू मुझे, चाहे इक्वेशन दे, मेरे को सारी बातें पता होती है। एक्स वर्सेस टी का आप चाहे मुझे ग्राफ दे दें चाहे इक्वेशन दे दें, मैं सारी बातें जानता हूं। सर समझ में आ गई? क्लियर है क्या?
चला जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए वर्सेस टी कर्व फॉर SHM इज हाँ, अब देखो 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज आर। चलो मोर देन 1 भी राइट हो सकता है, आर करेक्ट है ना, एक से ज्यादा भी राइट कर सकते हो ना। देखते तुम्हारे कंसेप्ट। ए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव। B, initial velocity of particle is negative. C, kinetic energy of particle is first increasing as time passes। ठीक है। D, potential energy of particle is first increasing as time passes। ठीक है, चला जा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसका एनालिसिस करो। तो मैं बोलता हूँ शुरू में एसेलेशन पॉजिटिव है, और एसेलेशन पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल नेगेटिव में। ए बेटा, एसेलेशन पॉजिटिव तब होता है जब पार्टिकल नेगेटिव होता है, तो ये बात तो है नेगेटिव है। सर माइनस ए पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एसेलेशन अब बढ़ रहा है, अभी एक्सट्रीम नहीं है, तो पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो एसेलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए। बेटा पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब ये माइनस ए की तरफ जा रहा है, ये तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए, है ना। तो ये मीन पोजीशन से अंदर दबा हुआ पार्टिकल था, कहीं एक्स पर था, मुझे नहीं पता कहां था, लेकिन ये बात था ये जा पीछे रहा था, क्योंकि पीछे जाएगा तभी तो जाके नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और एसेलेशन पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो देखो एसेलेशन पॉजिटिव में बढ़ गया, ये प्लस में मैक्सिमम, और एसेलेशन प्लस में मैक्सिमम, तो एक्स बराबर माइनस ए पे पार्टिकल। तो पार्टिकल इज एट इन बिटवीन 0 एंड माइनस ए एंड मूविंग टुवर्ड्स माइनस ए। तो मैं बोलता हूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, गलत, नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, यस, क्योंकि यहां है, यहां होने से कुछ नहीं होता है। बच्चा सोचता है नेगेटिव में वेलोसिटी नेगेटिव, नहीं, अगर यहां है और इधर जा रहा होता तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती, लेकिन अभी इधर जा रहा है, कैसे पता पड़ा? एसेलेशन प्लस में बढ़ रहा है, यानी कि पीछे जा रहा तभी तो एसेलेशन प्लस में बढ़ रहा है, तो यस वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये राइट है सेकंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग एज टाइम पासेस, नहीं डिक्रीज हो रही है, इधर जाएगा तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यस पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो वैल्यू देखनी है सर, तो क्या मैं बोल दूं बी एंड डी आर करेक्ट? अब ये वही कर सकता है जिसका एनालिसिस बड़ा तगड़ा है, तो जिन लोगों को एनालिसिस करना आ गया उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। क्लियर है क्या बेटा? तो मैंने SHM का तेरे को अभी कोई सिस्टम, अभी हमने एनालिसिस करना सीखा है कि कैसे SHM पे सोचा जाता है, कैसे 4 बराबर हिस्से होते हैं, कैसे कब वेलोसिटी 0 होती है, कैसे कब एसेलेशन 0 होता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, कैसे पोटेंशियल वेरी करती है, कैसे एसेलेशन वेरी करता है, ठीक है, कैसे ग्राफ से देखते हैं, कैसे इक्वेशनों से देखते हैं, ठीक है। कल अपन दूसरी बात करेंगे, क्या मैं तुम्हारे को पोजीशन दूंगा और इक्वेशन पूछूंगा, है ना, उल्टी बात करेंगे कल। बेटा कल हमने बात करी थी मैंने आपको इक्वेशन दी थी और ये पूछा था पार्टिकल शुरू में कहाँ है एंड किधर मूव कर रहा है, तो मैंने इक्वेशन देके सिचुएशन पूछी थी, है ना। आपको इक्वेशन दी गई थी, आपने t0 रखा तो पता पड़ गया कहाँ है, तो t0 रखते ही पता पड़ जाता कहाँ है, और टाइम बढ़ाते ही पता पड़ जाता किधर जा रहा है। तो टाइम जैसे ही बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ने से आगे जा रहा है पीछे पता पड़ जाएगा, ठीक है। आज उल्टा करेंगे, आज मैं तुम्हें सिचुएशन दूंगा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, शुरू में कहां है और किधर जा रहा है, ये सब मैं बोलूंगा, आपको इक्वेशन बना के देनी है। तो कल का उल्टा, ये थोड़ा सा ज्यादा लेवल बढ़ गया आज, तो मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आपको इक्वेशन बनानी है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये है बेटा, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड t
इन SHM आर 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो शुरू में पार्टिकल मीन पोजीशन पे, कहा है पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो मैं बोल दूं t बराबर 0 पर x बराबर 0 आएगा, तो मीन पोजीशन में बोल दूं t इक्वल टू 0, x बराबर 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 आ गया, ये दिया हुआ है, ठीक साहब। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि सॉल्यूशन में देखो, है ना, आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में दो चीजें चाहिए होती है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई, दिस इज इनिशियल फेज जो t बराबर 0 से पता पड़ेगा, ए बेटा दिस इज इनिशियल फेज जो t बराबर 0 से पता पड़ेगा, और ये एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पता पड़ जाएंगे। तो मैं बोल दूं a बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपने को एंड t बराबर 2 सेकेंड, तो मैं बोल दूं इस t से कितना आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो यहां से आ जाएगा पाई, ओमेगा बराबर आ गया पाई, तो ओमेगा आ गया पाई और a आ गया ये, तो x बराबर इक्वेशन बन गई 20 सेंटीमीटर साइन पाई टी प्लस फाई। अब देखो ये आ गई इक्वेशन पाई टी प्लस फाई, तो क्या मैं बोल दूं, मेरे को ये तो पता पड़ गया कि एम्पलीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, तो यहां से एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर सब में, साइन पाई टी सब में साइन पाई टी है, प्लस फाई। अब ये फाई पता जब तक फाई पता नहीं पड़ेगा मेरे को इक्वेशन नहीं पता पड़ेगी, ठीक साहब। सर ये तो हो ही नहीं सकती, क्यों, कोस अगर 3 पाई बाई 2 आ जाए आगे एंगल, तो वो सब फाई पे डिपेंड करता है। आ जाओ, अब देखो इनिशियल फेज, फॉर इनिशियल फेज एट t बराबर 0, क्या बोला, कहां पे पार्टिकल, एट t बराबर 0, x बराबर 0, ये मीन पोजीशन तो रखो यहाँ पे, तो मैं बोल दो x की जगह 0 रखा और अंदर t 0 करा, तो बोल दो अंदर आ जाएगा साइन t 0 करते ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से फाई साइन फाई, तो यहां से मैं बोल दो साइन फाई बराबर 0, ये आ गया, देखो ये पूरा 0 के साइन फाई बराबर 0। अब बेटा साइन फाई 0 है, तो क्या मैं बोल दूं फाई की 2 वैल्यू पॉसिबल है, हेंस फाई इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, साइन फाई 0, तो मैं बोल दूं फाई कितना आएगा 0, और अब देखो साइन फाई 0 देखते ही बच्चा फाई 0 बोल देता है, ए साइन की वैल्यू 0 देखते ही बच्चा बोल देता है एंगल 0, नहीं 360 पूरा राउंड एक 2 पाई या 360 डिग्री में होता है, इधर देख साइन का पूरा राउंड का भी होता है बेटा, बेसिक मैथ में पढ़ा होगा आपने, 360 डिग्री पे राउंड कंप्लीट होता है, तो हमने जो 9-10 में पढ़ा वो 90 डिग्री तक ही पढ़ा था, तो बच्चा क्या 0 की वैल्यू 0 पे ही समझता है, नहीं 2 बार आती है पूरे राउंड में, ये देख सर 3 बार आती है, अरे ये तो अगला राउंड हो जाएगा, 0 से लेकर 360 के बाद तो अगला राउंड चालू हो जाएगा, तो मैं बोल दूं 2 बार आती, कब कब 180 डिग्री पे और 0 पे, तो 2 आंसर आएंगे 0 एंड पाई रेडियन या 180 डिग्री, तो बोल दूं फाई की 2 वैल्यू पॉसिबल है 0 एंड पाई, रेडियन में लिखे मैंने, तो 0 और पाई 2 बार 0 होगा, ये देखो साइन 0 2 बार होगा 0 और पाई पे, 2 पाई अगले राउंड में आ जाएगा, 2 पाई पे राउंड कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं बोल दूं वो मीन पोजीशन पे 2 बार आता है एसएचएम में, 2 वैल्यू आ रही है ना 360 में, मतलब 2 बार आता है, देख चेक करते, मैंने तेरे को एसएचएम का एनालिसिस कराया था, इधर देख ध्यान से मैं बोल दूं ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये देख मीन पोजीशन पे शुरू में, फिर पीछे आएगा देख, तो क्या मैं बोल दूं मीन पर है तो एक बार आगे जाते वक्त है और ये घूम फिर गई हूं, तो ये देख पीछे जाते वक्त तो 0 मीन पोजीशन पर 2 केस बनेंगे, एक आगे जाते हुए की इक्वेशन, एक पीछे आते हुए की। यार एक बात को समझ तू, अगर मैं एक रूम में एंटर करता हूं और एक स्प्रिंग एसएचएम कर रही है, और मैं जैसे रूम में एंटर करा मुझे पता पड़ा किसी ने बोला ये मीन पोजीशन है, तो मैंने देखा पार्टिकल वहीं है, मैंने यहाँ का फोटो लिया, या चलो किसी बच्चे ने फोटो खींच दिया मीन पोजीशन का, अब मेरे को बोला बताओ सर आप एनालिसिस कर सकते हो क्या मोशन का, या इस मोशन के बारे में कुछ बता सकते हो क्या, तो मैं ये तो बता सकता हूँ मीन पोजीशन पे, पर ये नहीं बता सकता अगले इंस्टेंट पे किधर जाएगा, क्यों, क्योंकि फोटो तो उस इंस्टेंट का है, आगे क्या होने वाला है ये नहीं पता, तो क्या मैं बोल दूं t बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 दिया है, तो 2 केस बनेंगे, मीन पोजीशन पे तो होगा लेकिन 2 केस बनेंगे, एक आगे जाते वक्त और एक पीछे आते वक्त, तो पार्टिकल आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है। अब इनमें से कौन सा आगे जाने वाला और कौन सा पीछे आने वाला है अभी देखते हैं, तो देखो, तो मैं बोल दूं साइन का ग्राफ देखते हैं, तो मैंने जैसे ही ग्राफ देखा तो देखो कौन सा आगे जाने वाला और कौन सा पीछे आने वाला है, तो क्या मैं बोल दूं ये देखो फाई बराबर 0 पे 0, अब जैसे ही मैं एंगल टाइम बढ़ाऊंगा एंगल बढ़ेगा, जैसे ही मैं टाइम बढ़ाऊंगा अंदर एंगल बढ़ेगा, देखो फाई 0, अगर मैं फाई 0 लेता हूं तो मैं बोल दूं फॉर फाई 0
एज टाइम इंक्रीजेज, बोलो तो एंगल बढ़ेगा, फाई एट टी विल इंक्रीज। ए टाइम के साथ फेज बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा ये एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो फेज बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं x बराबर ए साइन ओमेगा टी। मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा, अगर ये 0 ले लिया, टाइम बढ़ाऊंगा तो 2 डिग्री 5 डिग्री है तो x पॉजिटिव होगा, तो मैं बोल दूं एज टाइम इंक्रीजेज फाई बढ़ेगा 0 से, है ना, 0 से विल इंक्रीज फ्रॉम 0। तो बोल दूं कि साइन ये पॉजिटिव जाएगा तो x विल बी पॉजिटिव, x विल बी पॉजिटिव, x विल बी पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल दूं पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, देखो तो पार्टिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये तो पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा। क्लियर है? चलो साहब, अब पाई लूंगा, तो जैसे मैं पाई लूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोलता हूँ फाई बराबर पाई लेने पे, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो फाई एट एनी टाइम टी विल बी पाई टी प्लस पाई। तो अब मैं बोल दूं जैसे टाइम बढ़ाऊंगा तो ये पाई से बड़ा होगा, पाई से बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, देखो पाई के आगे ये पाई है, तो जैसे टाइम बढ़ाऊंगा पाई से ज्यादा होते ही वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, देख। तो मैं बोल दूं पाई बड़ा से बढ़ते ही, तो एज टाइम इंक्रीजेज तो फाई टी विल इंक्रीज, कहां से, फ्रॉम पाई टू 2 पाई, और जैसे ही पाई से बढ़ेगा तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, तो x विल इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या मैं बोल दूं पीछे जाएगा, तो ये वाला जो मोशन होगा इसमें मीन पे होगा, मीन एंड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सेकेंड वाले में भी क्या होगा बेटा, मीन पे होगा एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, मीन एंड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये। तो सब समझ में आ गई, तो x विल बी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो मीन पोजीशन पे 2 इक्वेशन बनती है, आगे जाते वक्त एक पीछे आते वक्त। तो यहां से साइन, अब आ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन 2 होगी, ये और ये, ठीक है। ये सर ये माइनस कैसे आया, इधर देख, देखो इसको यू भी लिख सकता हूं मैं, तो अब एक इक्वेशन क्या बन गई बेटा, x इक्वल टू 20 साइन पाई टी, है ना, फाई 0 पे 4 फाई 0, और इसमें आगे जा रहा है। फिर एक और क्या बन गई, 20 साइन, वो सेंटीमीटर लिख देना तुम, पाई टी प्लस पाई, ये। अब ये पाई प्लस थीटा, ए थर्ड क्वाड्रेंट, देखो पढ़ाना था ना बेसिक मैथ में, आफ्टर स्कूल 2 10 कॉलेज कोर्स, तो याद है थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 का है और यहाँ साइन है, तो मैं बोल दूं माइनस आ जाएगा, और पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, समझ में आ गई। ऑड मल्टीपल होता है तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तो साइन कोस बन जाता है, कोस साइन। सब बेसिक मैथ में पढ़ा बेटा, मेरा काम अभी ये पढ़ाना नहीं है, ये कैसे कन्वर्ट करा ये तुझे पता होना चाहिए। ये तो पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, साइन का नहीं, तो पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आ गया। ये सर समझ में आ गई सारी बात, क्लियर है? चलो आगे जाओ। अब अगला देखो, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, एसएचएम के ये दोनों दिए, एम्पलीट्यूड ए दिया है 20 और टाइम पीरियड ये है। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि +20 पे ना, प्लस एक्सट्रीम पे, तो इक्वेशन बतानी है, वही उसी टाइप से करो सॉल्यूशन। तो मैं बोल दो x बराबर 20 एम्पलीट्यूड रख दिया, साइन इसका भी ओमेगा बनाया था मैंने, पाई टी आया, प्लस फाई, अब देखना ये बन गई इक्वेशन, ये रफ इक्वेशन बन गई। 8t बराबर 0, पार्टिकल का 8t बराबर 0, x बराबर +20 रखो ऊपर, तो फाई पता पड़ जाएगा। तो इनिशियल फेज के लिए कंडीशन चाहिए होती शुरू में पार्टिकल का, तो शुरू में पार्टिकल का है वो डिसाइड करेगा, 20 इज इक्वल टू 20 साइन फाई, तो यहां से बोल दो साइन फाई इज इक्वल टू 1, दिस अब साइन फाई 1 तो बोल दो, अब तो पूरे साइन के कर्म में 1 एक बार ही आता है, +1 एक बार आता है, -1 एक बार आता है, तो 2 वैल्यू ऐसी है जो एक बार आती है पूरे राउंड में, वो है +1 और -1, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस। तो सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल पूरे एसएचएम में एक बार जाता है, बाकी सब जगह 2-2 बार आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहां पे वो एक बार ही जाता है, -1 +1 पे। तो यहां से मैं बोल दूं फाई बराबर 90 डिग्री, फाई बराबर पाई/2, तो यहां से कितना जाएगा बोलो, तो x बराबर 20 सेंटीमीटर साइन, तो यहां से आ जाएगा पाई टी प्लस पाई/2, ये। तो x बराबर आ गया 20
साइन पाई टी प्लस पाई बाई टू, ये क्लियर है? तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा, पाई बाई टू का ओड मल्टीपल है, देखो पाई बाई टू का 1 टाइम्स है तो साइन कोस में बदल जाता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। ए दिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मैं यहां से बोल दूं दिस इज x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, साइन बन जाएगा कोस, क्योंकि पाई बाई टू का ओड मल्टीपल है कोस पाई टी, ये तो 20 कोस पाई टी, ठीक है? ये इक्वेशन बन गई, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई। तो सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? तो पार्टिकल कहां है, किधर जा रहा है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है बेटा? देखो आप यूं समझो, एक पार्टिकल को एसएचएम करते हुए आपने देखा, अब एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड तो आप गिन लोगे या देख लोगे, लेकिन इक्वेशन क्या बनेगी डिपेंड करता है आपने कहां से घड़ी स्टार्ट करी। यार अगर वो मीन पोजीशन पर आपने क्लॉक स्टार्ट करी तो साइन वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि t बराबर 0 पर 0 साइन देता है, लेकिन उसमें भी दो इक्वेशन बनेगी, आगे जा रहा है या पीछे, आगे जा रहा है तो प्लस साइन वाली बनेगी, पीछे जा रहा है तो माइनस साइन वाली बनेगी। आपने t बराबर 0 पर एक्सट्रीम पे देखा तो कॉस वाली बनेगी, क्योंकि 0 पर मैक्सिमम कॉस देता है, तो देखो ना जब मैक्सिमम वाली थी तो कॉस वाली बनी, पाई बाई टू आ गया अपने आप, और पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन को कॉस में बदल देगा। जब मीन पोजीशन पे था तो दो इक्वेशन बनी, देखो दोनों साइन वाली बनी, एक में बाहर प्लस है आगे जा रहा है तो, और एक में माइनस है क्योंकि पीछे जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इट डिपेंड्स इनिशियली पार्टिकल कहां है। एक एसएचएम की करोड़ों इक्वेशन, अरबों खरबों इक्वेशन बन सकती है, इट डिपेंड्स शुरू में कहां लिया तुमने। हम ज्यादातर मीन या एक्सट्रीम की बात करते हैं, पर जो भी है ये लो, मीन एक्सट्रीम के अलावा भी बात कर सकता है। ये ले, एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है बेटा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल और टाइम पीरियड दिया, कितना एम्पलीट्यूड 10 है और टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। इनिशियली पार्टिकल इज एट x बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि a/2 पर है, ये लो, तो ना मीन पे ना एक्सट्रीम पे, ठीक साहब। अब इक्वेशन बनानी है, तो देखो इधर देख, वही सब कुछ, x इक्वल टू एम्पलीट्यूड रख 10, साइन ओमेगा आ जाएगा कितना, पाई प्लस ये 5। अब 5 मुझे नहीं पता, वो ये बताएगा। t इनिशियली पार्टिकल 5 पे ना, यहां जाओ, तो इक्वेशन बन गई एट t बराबर 0, एट t बराबर 0 x बराबर 5 सेंटीमीटर रखो, देखो तो यहां से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन 5। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, साइन 5 बराबर 1/2, यहां से 5 बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहां से 5 आ गया 30 डिग्री, तो साइन 5 बराबर 1/2 और तो 5 बराबर आ गया 30 डिग्री। क्लियर है क्या? तो 30 डिग्री वुड बी द इनिशियल फेज। तो शुरू में 5 पर रखना है तो फेज 30 डिग्री चाहिए, ना साइन वाली साइन ओमेगा टी बनेगी ना कोस ओमेगा टी बनेगी, क्योंकि ना मीन पे ना एक्सट्रीम पे, इन बिटवीन है, तो इनिशियल फेज आया 30 डिग्री। ओके सर, अब आ जाओ, अब इक्वेशन क्या बन गई बेटा, अब देखो, पर इसमें भी देखो फिर वही गलती, आपने साइन 5 बराबर 30 देख के 30 कर दिया, पर इसमें भी तो दो केस बन सकते हैं। इधर देख, एसएचएम का एनालिसिस करते हैं, इधर सर क्यों आएंगे, दो आंसर बताता हूं। ये देख, ये मीन पोजीशन है मान ले, अब आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये एक्सट्रीम है ना, ये प्लस 10 सेंटीमीटर, ये बराबर। अब ये देखो, ये एसएचएम कर रहा है सर, ये है ना, ये प्लस ए से माइनस ए तक घूम रहा है। अब बात कर रहे हैं यहां की x बराबर 5 सेंटीमीटर की, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पार्टिकल एसएचएम में 2 बार आएगा, एक बार जाते वक्त और एक बार इधर आए मीन पे आते वक्त, तो एक बार मीन से अवे जाते वक्त तो एक बार टुवर्ड्स मीन आते वक्त, तो इसके भी दो आंसर आएंगे। हर पोजीशन पर एसएचएम में 2 बार आता है, कब, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, एक बार मीन से अवे और एक बार टुवर्ड्स मीन। सिर्फ प्लस ए और माइनस ए पे यहां एक बार आता है, ये बेटा इसमें भी कई बार एक बार, और यहां एक बार आता है, तो प्लस माइनस ए, तो प्लस ए एंड माइनस ए पर एक बार आता है, पर एक बार आता है, पर एक बार इन 1 राउंड, इन 1 राउंड। तो एक राउंड में एक बार आता है, किस किस पे, प्लस ए पे और माइनस ए पे, बाकी सारी पोजीशन पर 2 बार, बाकी सारी पोजीशन पर 2 बार, बाकी जितनी भी पोजीशन है कोई सी भी ले लो, ये सब जगह 2 बार, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। क्लियर है क्या?
सिर्फ ये दो ऐसी पोजीशन है जहां एक एक बार आता है, यहां और यहां। ओके सर, तो अब यहां पे भी दो आंसर आएंगे, तो यहां से मैं बोल दूं ये 30 डिग्री तो नॉर्मल थिंकिंग है आपकी। अब देखो साइन, तो साइन 1/2 दो बार आता है, देखो ए इधर देख साइन का कर्व, ये देख दो बार आता है, यहां और यहां, ये देखो। तो ये 1/2 कब कब आया? 30 डिग्री पे और 150 डिग्री पे। ये तो क्या मैं बोल दूं 30 डिग्री पे भी 1/2 आता है, लेकिन 150 पे भी 1/π-30 पे भी आता है। तो बोल दूं साइन दो बार आता है, तो यहां से बोल दूं फाई बराबर आ गया 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है बेटा? π/6, और 150 डिग्री कितना होता है? 5π/6। ये तो π/6 एंड 5π/6 वुड बी द टू इक्वेशंस। तो आ जाओ क्या बन गई इक्वेशन? तो मैं बोल दूं A4 फाई बराबर π/6, और फिर दोनों का एनालिसिस करते तो x इक्वल टू बन गई 10 साइन πt प्लस π/6, ये इक्वेशन 1। फॉर फाई बराबर 5π/6, ठीक है, x इक्वल टू 10 साइन πt प्लस 5π/6, ये दो इक्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ए π/6 में जब होगा तो मैं बोल दूं दिस इज 30 डिग्री, अपनी लैंग्वेज में 30 डिग्री। अब जैसे ही टाइम बढ़ाऊंगा तो मैं बोल दूं आगे जा रहा है, ए मूविंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पहले जब 30 डिग्री में तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाएगा जैसे टाइम बढ़ाऊंगा, और ये 5π/6 150 डिग्री अपनी लैंग्वेज में है। तो अब जैसे ही टाइम बढ़ाऊंगा, जैसे ही टाइम बढ़ाओगे एंगल 150 से बढ़ेगा, और 150 के बाद 160, 170, 180, तो मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये तो ये अवे फ्रॉम मीन पोजीशन एंड दिस इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्लियर है क्या? तो एक में पार्टिकल, ये देखो यहाँ पे 30 डिग्री के बाद तो अवे जा रहा है, ये देखो 30 से एंगल बढ़ते ही ये दूर जा रहा है, और यहाँ 150 से देखो 0 की तरफ आ रहा है। ये तो जब 30 पे था पार्टिकल तो अवे जा रहा था, मतलब एंगल बढ़ने के साथ दूर जा रहा था, क्योंकि 30, 40, 50 पे वैल्यू बढ़ रही थी, और 150 पे था तो एंगल बढ़ने के साथ 160, 170 पे टुवर्ड्स मीन आ रहा है, क्योंकि 180 पे 0 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बनेगी बेटा। तो अब देखो इसने कुछ नहीं बोला मी है ना, हाँ, तो कौन कौन सी इक्वेशन आएगी? एक π/6 वाली भी राइट होगी, ये तो गलत हो गई, हाँ, और एक 5π/6 वाली भी राइट होगी, यानी कि आंसर वुड बी ई, बोथ बी एंड डी। तो दोनों आंसर होंगे बोथ बी एंड डी। तो बी और डी दोनों ही करेक्ट है सर, समझ में आ गया? तो ऐसे इक्वेशन बनती। अच्छा अब सुनो, इन्हीं क्वेश्चनों को दूसरा तरीका करने का, इधर देख। अब ये तो हो गया बेटा क्या? कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, ठीक है, जिसमें हमने नॉलेज लिया, अभी हमने ज्ञान लिया। अब देखो एक और तरीका, कल मैंने कराया था बेटा, इक्वेशन देके सिचुएशन पूछी थी तो उसमें t0 रख के टाइम बढ़ा दिया था, तो बहुत फटाफट हो गया था। आज मैंने उल्टा कर दिया, सिचुएशन देके इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने में फाई निकालने में बड़ी मशक्कत होती है, फाई की दो वैल्यू आती है, सब कुछ ठीक है। क्या मैं इस क्वेश्चन को भी कल वाले में कन्वर्ट कर दूं? सर कैसे करोगे? एम्पलीट्यूड 20 और टाइम पीरियड 10, 2 चेक कर लो, तो सब में एम्पलीट्यूड 20 है, सबका टाइम पीरियड निकालोगे तो सेम आएगा, क्योंकि ओमेगा पाई है तो ओमेगा से t2 आ जाएगा, ठीक है। t0 इनिशियली मीन t0 पर 0 आना चाहिए, ये नहीं आएगा, देखो ये गया, ये कोस वाले गए, t0 पे 0 है, दोनों गए, t0 पे 0 दोनों कोस वाली इक्वेशन गई, क्योंकि कोस में 0 पर एक्सट्रीम पे आता है, तो 2 गई। अब t0 पे 0 ये भी आया, ये भी आया, और अपने को ये नहीं बोला कि मूविंग अवे टुवर्ड्स प्लस है या माइनस प्लस है। देखो ना, दो इक्वेशन बनी थी ना, एक आगे जाते वक्त टुवर्ड्स प्लस है और एक माइनस एक ही तरफ जाते वक्त, पर अपने को कुछ बोला थोड़ी है कौन सी लेनी है, तो मैं दोनों राइट करूंगा। तो बोथ ए एंड सी आर द आंसर। क्लियर है? बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी। तो वैल्यू रख के चेक कर दिया मैंने कि t बराबर 0 पे मीन पे होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड चेक कर लिए, तो सबके एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड सेम निकले, लेकिन t बराबर 0 पर मीन पर सिर्फ a और c आई, b और d में मैक्सिमम। हाँ आगे आ जाओ सर, इसको भी चेक कर सकते हैं। हाँ ये देखो वही एम्पलीट्यूड ये, टाइम पीरियड ये, तो अच्छा इसमें 4 ऑप्शन दिए ही नहीं, तो सोल्व ही करना था, ठीक है। यहाँ जाओ, इसमें ये देखो इनिशियली 5 पे, तो t बराबर 0 रखो, तो t बराबर 0 में देखो यहाँ कितना आएगा। अच्छा एम्पलीट्यूड और वो चेक कर लो, सबके एम्पलीट्यूड 10 है, सबका टाइम पीरियड सेम है। मैं भी इतनी छोटी मोटी बातें नहीं, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड भी अलग अलग देता है, 2-3 ऑप्शन हो गए, तो वो क्रॉस होके एक ही बचता है। अब आ जाओ, t बराबर 0 रखो,
तो मैं बोल दूं टी बराबर 0 पे ये 60 डिग्री आ रहा है, ए पाई बाई 3 60 और साइन 60 √3/2, तो ये तो 5√3 आ रहा है इसमें। टी बराबर 0 पे कितना आ रहा है यार, एक्स बराबर 5√3, तो गलत है 5√3, क्योंकि 5 आना चाहिए, इक्वेशन अगर राइट है तो 5 आना चाहिए। यहां रखो टी बराबर 0, तो यहां 0 रखते ही 30 डिग्री, साइन 30 1/2 आ रहा है 5। यहां पे रखो तो यहां पे cos 30, ये देखो 0 रखोगे तो ये cos 30 वही √3/2, तो ये भी 5√3 आ रहा है, गलत। यहां पे रखो 0, इससे आ रहा है 5 पाई बाई 6 इज 150 डिग्री, और 150 डिग्री पे साइन 1/2 होता है, इससे आ रहा है, तो ये दोनों से आ रहा है। अब उसने आगे पीछे जाने की नहीं बोला, तो दोनों आंसर है। ए टी बराबर 0 पर 5 आना चाहिए, वो दोनों से आ रहा है, और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड चेक कर लिए तो दोनों से 5 आ रहा है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। क्लियर है क्या? तो टी बराबर 0 पर 5 आना चाहिए, दोनों से आ रहा है। और देख इधर देखना, इधर देख, अगर मैं बोलूं, सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे वो इफ इनिशियली पार्टिकल एट दिस एंड मूविंग, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, है ना, दिस एट एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर एंड मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये और जोड़ दूं, मीन पोजीशन टुवर्ड्स मीन, देन राइट डाउन द इक्वेशन। अब ये दोनों आंसर नहीं होते, अब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, तो सर अब क्वेश्चन वो का वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस करा टुवर्ड्स मीन, तो आंसर अब ये नहीं होगा, सिर्फ मतलब ये नहीं होगा, अब आंसर ई नहीं होगा, अब आंसर ये होगा। सर क्यों? अब देखो टाइम बढ़ाने के साथ, ए देखो अब 2 इक्वेशन बनी थी ना आपकी, ये और ये, तो टी बराबर 0 पे यहां 30 डिग्री था, अब टाइम बढ़ाने के साथ ये 30 40 50, तो मैं बोल दूं ये अवे फ्रॉम मीन जा रहा था, तो ये वाली इक्वेशन थी, ये देखो ना 30 पे a/2 पे आ गया, अब टाइम बढ़ाने के साथ अवे फ्रॉम मीन जा रहा था, तो ये इक्वेशन बनेगी ये। और यहां 150 पे देखो, अब टाइम बढ़ाने के साथ 150 160 170, तो मैं बोल दूं ये टुवर्ड्स मीन आ रहा था, ये वाला, ये देखो टुवर्ड्स मीन, मूविंग टुवर्ड्स मीन, तो ये आंसर होगा। ये अवे फ्रॉम मीन गलत हो गया, अवे फ्रॉम मीन ये गलत हो गया, आंसर इज दिस। तो क्या मैं बोल दूं, अगर वो ये भी बोल दे कि किधर जा रहा है, ए कहां है शुरू में ये बता दे और किधर जा रहा है ये बता दे, तो फिर मैं एक इक्वेशन और सेलेक्ट कर लूंगा। तो एक तो टाइम रखना और एक टाइम को बढ़ाना, टाइम रखो उससे पता पड़ेगा कहां है, टाइम बढ़ाओ उससे पता पड़ेगा किधर जा रहा है, जो मैं तेरे को कल सिखा चुका हूं। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ, आप जो हमेशा बताते हो, तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार देखो बेटा। अब अपने को कई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो अपन 4 इक्वेशन याद रखेंगे, है ना। पहला फॉर मीन पोजीशन, है ना, व्हेन पार्टिकल इज इनिशियली, 4 इक्वेशन याद, इनिशियली, उससे सारा काम हो जाएगा। इनिशियली एट मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे, देन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड x इक्वल टू -a साइन, ये 2 इक्वेशन काम में लूंगा। ये कब और ये कब बोलो, है ना, ये मीन पे एंड मूविंग टूवर्ड्स प्लस ए या फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, जब आगे की तरफ जा रहा है प्लस है, यूं आगे मीन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कब काम में लूंगा, मूविंग टूवर्ड्स माइनस ए, ये तो जब मूविंग टूवर्ड्स प्लस है तो ये इक्वेशन, और मूविंग टूवर्ड्स माइनस है तो ये इक्वेशन, ये 2 काम में लूंगा। क्लियर है? हाँ, अब when particle is initially at प्लस x बराबर प्लस है, जब प्लस ए पे है ना, तो ये बन जाए क्या, cos, बहुत सीधा है, cos ओमेगा टी, ठीक है ना। और अगर माइनस ए पे एंड 8 माइनस ए, तो बोलो क्या बन जाएगी, अगले में ही लिख लो, है ना, व्हेन पार्टिकल इज इनिशियली, इसमें तो एक क्या 8 x इक्वल टू -a,
तो क्या बन जाएगी बोलो, x इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी। ये तो ये बनेगी प्लस ए कोस ओमेगा टी और वो बनेगी माइनस ए कोस ओमेगा टी। ये तो साइन में आगे जाते वक्त पीछे जाते वक्त एक्सट्रीम पे एक प्लस ए की और एक माइनस ए की। तो 4 इक्वेशन है, याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब ना सारा काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं और भी इक्वेशन बता रहा हूं तेरे को। ये तो ये 4 इक्वेशन मिलकर अपने को सब सॉल्व करवा देगी, ठीक है। अब इन 4 इक्वेशनों को यूज कैसे लेते हैं वो बताऊंगा मैं। तो हमने जो बातें पढ़ी, एक सबसे आसान इक्वेशन देके कुछ पूछूं तो t0 रख के टाइम बढ़ा दो। एक में सिचुएशन देके इक्वेशन पूछूं तो फाई की 2 वैल्यू आती है, सब केस में सिर्फ प्लस ए और माइनस ए पे एक आती है। वो 2 वैल्यू इसलिए आती है, एक बार आगे जाते वक्त और एक बार पीछे आते वक्त। तो 2 टाइप की वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव आई कैप और नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 वेलोसिटी। हर पोजीशन पर 2 वेलोसिटी होती है एसएचएम में, सिवाय एक्सट्रीम को छोड़ के। तो बोल दूं कि जब वेलो मोमेंटरली रेस्ट पे होता है वो सिंगल सिंगल होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? चलो हाँ बेटा, अब अपन ने वो जो इक्वेशन पढ़ी 4, तो जब भी मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन काम में लूंगा। आगे जा रहा है प्लस, पीछे जा रहा है माइनस। एक्सट्रीम पे होगा तो या तो प्लस ए कोस ओमेगा टी या माइनस के ए कोस ओमेगा टी प्लस एक्सट्रीम, ठीक सर। अब देखो इक्वेशन काम कैसे आती है। अब कई बार क्वेश्चन अपने को ये पूछा जाता है यहां से वहां तक जाने का टाइम बताओ। इसके लिए मैंने तेरे को एक तो एनालिसिस कराया, जैसे इसमें पूछ रहा है 0 से लेके ए तक का टाइम बताओ। अगर टाइम पीरियड टी है तो पार्टिकल 0 से ए एम्पलीट्यूड है तक जाने का टाइम। तो याद है मैंने तेरे को एनालिसिस कराया था, तो कुछ तो मेरे एनालिसिस से निकल जाएंगे। देख थोड़ा एनालिसिस वापस करते हैं। ये देख बेटा, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये मीन, ये एक्सट्रीम, ठीक है। ये ठीक साहब। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था एसएचएम के 4 बराबर हिस्से होते हैं, यहां से यहां तक जाना और वापस आना। जाना और आना सेम है। सर क्यों सेम है? हर पोजीशन में मैंने बताया था ना कि x दूरी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जाते वक्त आते वक्त सेम होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं, पार्टिकल आगे जा रहा है पीछे, तो सेम x पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो काइनेटिक भी सेम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी एसएचएम में फिक्स होती है। तो जाते और आते वक्त हर जगह स्पीड सेम होगी, तो जाते वक्त जो स्पीड होगी आते वक्त वही होगी। यूं समझ लो, छोड़ एनर्जी छोड़, एनर्जी छोड़, मैं बोल दूं जाते वक्त जो स्पीड होगी आते वक्त वही होगी, क्योंकि याद है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरे एसएचएम में ओमेगा बदल नहीं रहा, ए बदल नहीं रहा, और सेम एक्स पर स्पीड सेम होगी, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। यूं तो जाते वक्त आते वक्त स्पीड सेम। तो बोल दूं जाने में डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, आने में भी उसी से कर रहा है, तो जाते वक्त और आते वक्त सेम टाइम लगता है। ऐसे अंदर भी सेम टाइम लगेगा, अंदर जाते वक्त आते वक्त, क्योंकि चाहे एक्स आगे हो चाहे एक्स पीछे हो, स्पीड सेम रहती है। तो मैं बोल दूं ये स्पीड्स और ये स्पीड्स वुड बी सेम, तो टाइम सेम। तो 4 बराबर इससे 1 2 3 4 ये बात कर चुका हूं। तो बोल दूं चारों में बराबर टाइम लगेगा, तो t/4। तो मैं बोल दूं पहले का आंसर तो क्या हो गया, सोल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, तो यहां से मैं बोल दूं 0 से a तक t/4। ये याद रखना बेटा। तो एसएचएम के टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लगता है मीन से एक्सट्रीम तक जाने में या एक्सट्रीम से मीन तक आने में। ओके सर। सर सोल्व करते तो कैसे करते मैं बताता हूं। अब 0 से जब मोशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, x बराबर a साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन काम ले लो। x बराबर a साइन ओमेगा टी। सर आगे जा रहा है, हाँ देखो प्लस a पे जा रहा है, मिनिमम टाइम निकालना है, ठीक है आगे जा रहा है। तो बोल दूं ये स्टार्टिंग फ्रॉम मीन के लिए ये, अब ये हो गया। तो अब मैंने क्या करा, स्टार्टिंग पोजीशन, अब ए पे जाने में टाइम तो यहां ए रख दो, है ना। टी जब x बराबर a पर होगा, तो रखो x बराबर a, तो ये a बराबर a साइन 2π/t इंटू टी। ये तो a से कट गया, तो यहां से बोल दो साइन 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा बेटा, 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/2। ए +1, तो +1 तो एक बार ही आता है पूरे से, जब मैं ये π/2, तो ये पाई से पाई कटा, तो यहां से देखो कितना आ रहा है, t बराबर आ गया t/4। पर इतनी लंबी रामायण में क्यों कहूंगा, ये देख आ रहा है वैसे t/4। ये देख ना पाई से पाई कट गया, t ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो t/4। तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन।
लेकिन मैं इतना सॉल्यूशन क्यों, मेरे को लॉजिकली पता है 0 से लेके a तक जाने में t/4 1/4 टाइम ऑफ टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, और करना चाहो सोल्व तो ऐसे, हाँ 0 से a/2 तक जाने में, अब देखना पहले दिमाग लगाता हूं फिर सोल्व करूंगा, अब इसको करना पड़ेगा, है ना, चला जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 0 से a/2 तक जाने में, देख वापस बना रहा हूं डायग्राम, देखो x बराबर 0 से a/2 एंड a, ये तो 0 से a/2 तक जाने में और फिर a/2 से a तक जाने में, ये अब देख बेटा यहां से यहां तक t/4 है, तेरे को पता है ए बेटा, 0 से लेके a तक जाने में t/4 है, तेरे को पता है। अब ये आ गया फर्स्ट a/2 एंड नेक्स्ट a/2, मैं बोल दूं पहला आधा और दूसरा आधा, a/2 इज जस्ट हाफ ऑफ a, ये तो फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ। वैसे देख के ऐसा लग रहा है शायद सेम टाइम t/8 लगना चाहिए, t/8 सेम, लेकिन नहीं सर, क्यों नहीं, तू खुद सोच दिमाग से, मैं बोल दूं मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए, तो मीन के आसपास स्पीड ज्यादा होती है, तो मैं बोल दूं यहां पे फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट ए फास्ट चल रहा है यहां, और मैं बोल दूं यहां पे स्लो है, तो SHM में पार्टिकल यहां फास्ट है और यहां स्लो है, तो बोल दो दिस इज फास्ट मोशन एंड दिस इज स्लो मोशन। फर्स्ट हाफ तेज चल रहा है और सेकेंड हाफ धीरे चल रहा है, तो क्या मैं बोल दूं दिस T1 वुड बी लेस देन t/8, दिस T2 वुड बी ग्रेटर देन t/8। यहां ज्यादा टाइम लगेगा, यहां कम टाइम लगेगा, यहां कम टाइम, यहां ज्यादा टाइम, तो फर्स्ट हाफ में कम टाइम लगेगा, नेक्स्ट हाफ में ज्यादा टाइम लगेगा, तो दो बराबर इससे तो नहीं लगेंगे, तो t/8 से है कम आएगा ये ज्यादा, कितना वो मैं नहीं बोल सकता, उसके लिए सोल्व करना पड़ेगा, तो 0 से a/2 सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूं ये सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन सेकंड, x बराबर 0 से a/2, ठीक है, गारंटी ले रहा हूं t आएगा कितना, लेस देन t/8, है ना, कम टाइम लगेगा, आधे से कम, t/4 के आधे से कम, क्यों, क्योंकि थोड़ा फास्ट है मोशन, ये चला जाओ, तो मैं बोल दूं यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज करोगे 0 से, यूजिंग x इक्वल टू a sin ओमेगा t 2π/t ऑन t ओमेगा t, ये क्यों, कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन से 2π/t इंटू t, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, ये ठीक सा, तब मैं यहां से बोल दूं या a/2, तो यहां x बराबर a/2, ये कट गया, यहां से बोल दो साइन 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 का बात है, बोलो साइन थीटा 1/2, तो मैं बोल दूं π/6 पे, ए सर 2 बार आता, अरे मैं आगे जाते वक्त की तो बात 1/2, तो मैं बोल दूं π/6, तो यहां से 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/6 साइन थीटा 1/2, दिस एम्प्लाइज थीटा बराबर π/6, क्लियर है क्या, 5π/6 भी आता है, पर वो आगे जाके पीछे आता है, मैं तो सिर्फ जाते तक मिनिमम टाइम पूछ रहा हूं, मेरे को यहां से यहां तक जाने का, 0 से a/2 फर्स्ट, अरे मिनिमम टाइम लिख दो यार यहाँ पे, है ना, ये रहेगा ना, फाइंड आउट मिनिमम टाइम लिखा हुआ तो है, फाइंड आउट मिनिमम टाइम, तो मेरे को मिनिमम टाइम निकालना था, तो बोल दो कितना, क्या बोलो, तो मिनिमम टाइम है ना, थीटा मिनिमम, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो पाई से पाई गया, तो देखो कितना आ गया ये, t बराबर t/12, बेटा वेरी, देखो आ गया t/8 से कम, t/12, t1 इक्वल टू t/12, तो मैं बोल दूं t/12, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम आ गया t/12, तो फर्स्ट हाफ चलने में टाइम लगा बेटा t/12, कितना लगा t/12, और नेक्स्ट हाफ चलने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, कितना, तो ये निकाल लूं मैं कितना आ जाएगा t2, फर्स्ट हाफ चलने में लगा t/12, t/8 से कम, बहुत फास्ट चला है, ये आ जाएगा कितना, तो मैं बोल दूं t2 t/4 माइनस t/12, तो यहां से 12 एलसीएम लिया, 3 - 1, ये t बार ले लिया, 12 एलसीएम लिया, तो 3t माइनस t, तो ये आ जाएगा t/6, आगे देखो t/8 से ज्यादा,
6 का डिवाइड हो रहा है, ज्यादा आंसर आएगा। तो बोल दो दिस इज t/6, t/6। तो बोल दो फर्स्ट हाफ चलने में टाइम लगा t/12, सेकेंड हाफ चलने में लगा t/6। तो सेकेंड हाफ लेट चला थोड़ा सा क्योंकि स्लो मोशन था। तो मैं बोल दूं अच्छा, अब देखो टाइम का रेशो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, रेशो ऑफ टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 से a/2 एंड फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू a। देखो तुमने पूछा तो मेरे से सिर्फ यही था, तो t/12 आ गया वो तो, पर यहां पे का भी निकाल लिया मैंने क्योंकि टोटल टाइम t/4 लग रहा है, उसमें से t/12 ये तो t/6 आगे लगा। तो मैंने देखा a/2 से, तो टाइम टेकन, तो रेशियो ऑफ टाइम फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहां से बोलूं इज 1:2, 1:2। बाद में डबल टाइम लगता, देखो इज t/12 is to t/6, और ये आ रहा 1:2, 1:2। ध्यान रखना ये डबल टाइम लगता है, 1:2। तो बोल दो दिस t1 है, ये है t1 इज इक्वल टू t/12, ये पहला टाइम, और ये t2 है जो सेकेंड टाइम ना, सेकेंड हाफ, t/6। तो बोल दो t2 इज ट्वाइस ऑफ t1। बाद वाला टाइम डबल लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। फर्स्ट हाफ चलने से सेकेंड हाफ चलने में डबल टाइम लगता है। 0 से a/2 और a/2 से a चलने में डबल टाइम लगता है। ओके सर, ये 1:2 ये। तो सर ये तो बात समझ में आ गई। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस इज दिस। क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, याद रखना। तो मैं ये सारे डेटा याद भी रखूंगा। 0 से a चलने में t/4 लगता है, 0 से a/2 चलने में t/12। मैं बोल दूं फास्ट मोशन होता है, और a/2 से a चलने में लगता है t/6। अगला क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया था मैंने अभी। तो t/6, t/12। सर इसको सोल्व करना होता तो कैसे करते हैं? मैं a/2 से a नहीं, a से a/2 निकाल लेता। कि सर क्यों? कोस की इक्वेशन काम में ले लेता है, a cos ओमेगा t। अरे इनिशियल पोजीशन मुझे पता रहती ना उसमें, तो कोस वाली इक्वेशन काम में ले लेता। ठीक साहब। अब 0 से a/√2 चलने में देखो, तो यहां से अगला ये फोर्थ का सॉल्यूशन 0 से a/4। अब हालांकि ये तो मेन इंपॉर्टेंट बात तो बता दी मैंने, फोर्थ x इक्वल टू 0 से a/√2 चलने में टाइम। तो बोलो यूजिंग वही क्या, x बराबर मीन पोजीशन से a साइन आगे जा रहा है, साइन ओमेगा t, वही 2π/t। ये ओमेगा की जगह 2π/t, क्योंकि t की टर्म्स में निकालना है। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन क्यों यूज करी इसको? स्टार्टिंग मीन से, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। तो चूंकि मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए चला जाओ। अब यहां से तो मैं बोल दूं a बराबर 8t जो निकालना है, t इक्वल टू 8t, x इक्वल टू a/√2 रख दो। वो टाइम निकालना जब a/√2 पे, तो रखो यहाँ a/√2 इज इक्वल टू a साइन 2π/t। t पता करना है, स्मॉल t ये पता करना है। तो बोल दो a से कट गया, तो यहाँ से बोल दो साइन 2π/t इंटू t इज इक्वल टू 1/√2। दिस एम्प्लाइज साइन, इधर देखो तो 1/√2 कब आता है? तो मैं बोल दूं 2π/t आता तो 2 बार है, लेकिन मिनिमम निकालना है मेरे को, इज इक्वल टू π/4। मिनिमम टाइम निकालना, तो मिनिमम पहली बार आएगा π/4 पे, फिर आएगा 3π/4 पे, लेकिन मेरे को तो जाते वक्त ही निकालना है। मीन से a/√2 तक मेरे को ये वाला निकालना है टाइम, ये थोड़ी निकालना है, ये जाके वापस आने वाला नहीं निकालना है मेरे को। टाइम 2 बार आएगा यहाँ, एक बार जाते वक्त, तो ये मिनिमम टाइम, फिर ये आते वक्त ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से पाई से पाई गया, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा बेटा t/8। ये t/8। तो 0 से a/√2 तक जाने में जो टाइम लगेगा वो t/8 है। क्लियर है क्या? सर समझ में आ गई?
तो इसका आंसर आ गया 0 से इसका t/8 है। तो देखो फर्स्ट हाफ, ये t/8 पता है क्या टाइम है? हाफ ऑफ 1/4 टाइम। 8 0 से a तक जाने में t/4 लगता है, उसका आधा है। पता है ये देखो शुरू के आधे समय में मैं बोल दूं कितना आ गया, ये इसको देखो थोड़ा घूर घूर के देखोगे तो आ जाएगा 0.7 a। पता है फर्स्ट हाफ टाइम में, यहां से एक और मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, ये वाला आंसर देख के मेरे को थोड़ा सा ये मैं बोल दूं, फ्रॉम 0 से a t/4 टाइम लगता है। इन फर्स्ट हाफ ऑफ t/4, ये जो t/4 टाइम है, ये 0 से a मैं इसी की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट हाफ टाइम में पार्टिकल मूव्स 70% डिस्टेंस। इतना फास्ट होता, सोच लो 70%, 0.7 है, 0.7 है इज इक्वल टू a/√2। क्यों लिखो 70%, a/√2 चल जाता है, मतलब लगभग 0.7 है। तो शुरू के आधे टाइम में t/8 में वो 70% डिस्टेंस चल लेता है, क्योंकि मीन पोजीशन के पास बहुत फास्ट होता है ना, इन फर्स्ट हाफ। इन नेक्स्ट हाफ 30%। ध्यान रखना, दो बातें सीखी मैंने। पहला आधा चलना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस चलना, और नेक्स्ट हाफ में 1:2 का टाइम होता है, बाद में डबल टाइम लेता है, t/12 t/6 रट लेना। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 0 से a/2 चलने में t/12 टाइम लेता है, और अगले हाफ में t/6। समझ गए? और पहले आधे टाइम में t/8 में 70% डिस्टेंस चल लेता है, 0.7 a चल लेता है। ठीक साहब, तो सर काफी अच्छी चीजें सीखी। अब वो और दिमाग लगवाएगा आपसे। अगला मेरे से बोल देगा कि -a से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो मैं बोल दूं, अब यहां से अब इतनी बातें मैंने अगर याद कर ली है या इतनी बातें मैंने समझ ली है तो मेरे लिए आसान है। तो -a, देखो ये -a से पहले मीन पे आएगा x = 0, फिर जाएगा a/2 पे। अब देखो मैंने कहा था ना, अब देखो कैसे काम आएगा। तो -a से 0 जाने में लगेगा t/4, 1/4 बताया था ना, 4 बराबर इससे। फिर यहां से जाने में लगेगा कितना, t/12। तो t/4 + t/12 तो मैं बोल दूं लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा बोलो। तो यहां से t बराबर आ जाएगा t/4 + t/12। यह आ जाएगा 0 से a, और यह आ जाएगा a से a/2, सॉरी यह आ जाएगा -a से 0, और यह आ जाएगा 0 से a/2। ये तो कितना आ जाएगा बेटा? तो 12 LCM लिया तो t/3, ये t/3। सर अब तो कर लेंगे सारा, तो कहीं से कहीं पे भी पहुंचा है हम कर देंगे। क्लियर है? बोलो बेटा। चलो चेक करता हूं दोबारा कंसेप्ट, है ना। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM आर A and T रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है, ठीक है। देन मिनिमम टाइम, या देखो देन टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम a/2 टू -a। ये चलो a/√2 टू -a, जैसे ये पूछ लिया, ठीक है। 2 to 0 कर दो, चलो 0, ठीक है। a t/8, b 3t/8, c t/6, d both a and b are possible, ठीक है। ये ऑप्शन दे दिया मैंने, ठीक है। t/8, 3t/8, t/6 और बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। चलो आ जाओ, सोचते बेटा। अभी तो देख सॉल्यूशन, अब अपन ने सारी बातें सीख ली है ना। अब अपने को दिमाग की कबड्डी खेल ली है। इधर देख, ये हो गई मीन लेकिन पिक्चर शुरू हो रही है a/√2 से, और ये है एक्सट्रीम।
अब देखो कहीं मैंने मिनिमम टाइम लिखा नहीं, तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां ले आते हैं कि सर आपने तो कहा था a/2 से, क्यों तुम डायरेक्ट क्यों ला रहे हो, a/2 से डायरेक्ट क्यों ला रहे हो। एक और तरीका बताता हूं मैं, तुमने तो ये तरीका सोचा, क्यों यूं नहीं ला सकता था मैं, यूं आगे जाके फिर पीछे आना। ये देखो ना दूसरा तरीका, इसमें गलती क्या है, सर ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगले ने कहा तू कम टाइम बता, तो बोल दो दो पॉसिबिलिटी, एक सीधा पीछे आए और एक आगे जाके पीछे आए। ये पहले आगे जाए फिर पीछे आए, ये तो एक आता सीधा पीछे आए और एक आगे जाके पीछे आए। तो बोल दो जब सीधा पीछे आएगा, जब सीधा पीछे आएगा तो टाइम लगेगा कितना बेटा, t/8। ये याद है, यहां से यहां जाना और पीछे आना सेम होता, जाना और आना सेम होता, तो यहां से यहां ये t/8 रटवा दिया मैंने, याद है a/√2 जाने में t/8 टाइम लगता, तो ये t/8, तो एक आंसर तो हो गया t/8। अब आगे जाके पीछे आता है तो मैं बोल दूं ये t/8 है, तो ये भी t/8 होगा, क्यों, ये देखे ना ये पूरा t/4 होता है, उसमें से t/8 ही है, तो ये t/4 माइनस t/8 एंड दिस इज t/8। अरे t/8 इज हाफ ऑफ t/4, तो t/8 आगे जाने में और यहां से पीछे आने में a/8 t/4 और लगेगा, तो मैं बोल दूं टोटल टाइम कितना आ जाएगा, बोलो तो टाइम एक आंसर आ जाएगा t/8 फर्स्ट, t2 t/8 आगे जाने में प्लस t/4 वापस पीछे आने में, एंड दिस इज 3t/8। तो t/8 और 3t/8 दोनों आंसर है, तो मैं बोल दूं आंसर बोथ एंड बी आर पॉसिबल। ए तब जब डायरेक्ट पीछे है और बी तब जब आगे जाके पीछे है। मुझे किसी ने मिनिमम टाइम नहीं बोला, अगर मिनिमम बोला होता तो मैं ए टिक करता, और मैक्सिमम वाला मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तो बी टिक करता, और कुछ नहीं बोला तो दोनों टिक करूंगा। तो आंसर इज दिस। बेहतरीन क्वेश्चन सर, सारी बात समझ में आ गई। तो दो दो टाइम भी लग सकते हैं, अगला क्या पूछ रहा है बहुत ध्यान रखना, और कैसे इक्वेशन यूज करनी, और वो क्यों 4 इक्वेशन याद कराई, सारी बात पिक्चर क्लियर हुई क्या आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है ये से, तो आपको चारों इक्वेशन याद होनी चाहिए, दीज 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और तरीका होता है फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं आपको सर्कुलर प्रोजेक्शन बताऊंगा एसएचएम का, तो एसएचएम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्स और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, उससे भी अपन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी अपन को एनालिसिस करना है, वो डायरेक्ट बता देता मैं तो तुम्हारी एनालिटिकल पावर या सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है एसएचएम में, और मैं वो नहीं चाहता था, ठीक है। इसलिए मैंने पूरी डिटेल्ड चीजें बताई है सारी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर हमारे को तो हमने ऐसे पढ़ा है वैसे पढ़ा, कोई मतलब नहीं बेटा, तू सोच ही नहीं पाएगा कभी। इतनी बातें जो हमने सोची कि फर्स्ट हाफ में इतना टाइम वो सोच पाता कभी नहीं, क्यों, उसमें वो फील ही नहीं आती। ठीक सर, उससे तो बहुत जल्दी जल्दी, अब अपने को नो डाउट अपने को आगे एग्जाम में क्वेश्चन करने, तो उससे भी करेंगे हम, बहुत फास्ट होंगे नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी हमने सोचना सीखा एसएचएम में। ठीक सर, काइनेटिक एनर्जी केई पीई एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, अब सुनना, देखो बेटा, अब मीन पोजीशन सुनना मेरी बात, चलो आ जाओ, पहले काइनेटिक एनर्जी केई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी एज वी नो, ये लिखो एज वी नो, एज वी नो, क्या जानते हो भैया, केई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, पुट वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, इन अबव। भैया आपको पता है ना वी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो रख दो इसमें अगर पता है तो, ठीक है, ये तो रखो इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो बोल दो हाफ एम ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं स्प्रिंग पेंडुलम की बात करूं, है ना, किसी एक को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब के फॉर स्प्रिंग पेंडुलम, फॉर बोलो स्प्रिंग पेंडुलम, के कितना था पेंडुलम, है ना, एंड एज वी नो, यू लिख दो एंड एज वी नो, याद कर मैंने तेरे को जब एज वी नो, अभी और आगे स्प्रिंग का पढ़ोगे ना तब पता पड़ जाएगा, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अरे वो आगे बताऊंगा, स्प्रिंग का एसएचएम प्रूव करूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि स्प्रिंग के एसएचएम को प्रूव करने में के एक्स बराबर एम ए करूंगा, के एक्स बराबर एम ए करूंगा तो ए बराबर आएगा के बाई एम इंटू एक्स, तो वो के बाई एम ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अरे देखे ना यार, स्प्रिंग को जब मैं एसएचएम प्रूव करूंगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा यार,
ये के, अगर आपने इसको खींचा तो फोर्थ के एक्स लगेगा ना, और ये एक्सेलरेट करेगा तो आप यही तो लिखोगे के एक्स बराबर एम है। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा, के बाई एम इंटू एक्स। फिर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आएगा, तो इसी को तो ओमेगा स्क्वायर बोलोगे, तो के बाई एम ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा। तो के बराबर कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। तो जब स्प्रिंग का एसएचएम प्रूव कर रहे होंगे तो एक वो आएगा के एक्स बराबर एम से ए बराबर के बाई एम आएगा, और ये के बाई एम ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम में के ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम होता है, तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आती है ना। ये पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी पी से लिख दो, पी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तब टोटल एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी बराबर के ई प्लस बी, के ई प्लस पी। तो कितनी आ जाएगी बोलो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोलो बेटा कितना आ जाएगा। तो हम बोल दो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई काइनेटिक, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गई पोटेंशियल। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर है ये, दोनों का टोटल करा दो, सेकंड वाला हिस्सा कट जाएगा क्या इससे, तो आंसर आ जाएगा टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। अभी अपन सबका एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। ये टोटल एनर्जी, ये सब फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनका ग्राफ भी बनाते हैं और एनालिसिस भी करके देखते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो इनका ग्राफ बनाते हैं, क्या बना रहे हैं बेटा अपन, इनका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बना के